आगामी वर्षा काल अगर वर्षा आ जाती है तो बावड़ी को, ऐतिहासिक बावड़ी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। माफिया थे, इन लोगों ने बेचारों को, इन लोगों को जो है भ्रमित किया गया। संभल के शाही जामा मस्जिद के सामने बने अतिक्रमण को लोग अपने आप ही हटा रहे हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद से ठीक 50 मीटर की दूरी पर देखिए ये अवैध अतिक्रमण बना हुआ था। लोग बता रहे थे कि यहाँ पर ये जर्जर अवस्था में थी और अब देखिए इसे जो खुद ही लोग जो है वो तोड़ रहे हैं। ये देखिए ये जो पिलर लगाया गया था इसे रस्सी की सहायता से देखिए यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। यहाँ देखिए इस रस्सी की सहायता से इसे नीचे देखिए ये तोड़ दिया गया है और इसी तरीके से जो तमाम बिल्डिंगें थी और यहाँ पे जितने भी अतिक्रमण बने हुए थे जो बाहर की तरफ निकले हुए थे उन सबों को लोग अपने आप ही तोड़ रहे हैं। और काफी जो मुश्किल है ये काम था, लेकिन लोगों ने कहा है कि ये खुद ही से इसको यहाँ पर तोड़ेंगे और देखिए यहाँ पर खुद ही से यहाँ पर इसको ध्वस्त किया गया है। और ऐसे ही जहां जहां पे अतिक्रमण किए हुए थे वहां पर खुद से लोगों ने बोला है कि वो इसे तोड़ेंगे, इसे हटाएंगे और इसे जो नगर पालिका है उसने चिन्हित किया था और उसके बाद देखिए यहाँ पर इसे जो है यहाँ पर तोड़ दिया गया है, इसे ध्वस्त किया गया है। और लगातार जो प्रशासन है वो अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है और इसी क्रम में इसको चिन्हित किया गया था और अब इसे देखिए यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे शाही जामा मस्जिद है, सामने शाही जामा मस्जिद है और यहाँ पर देखिए इसे तोड़ दिया गया है। अच्छा, आप लोग इसे खुद ही तोड़ रहे हैं? आप लोग इसको? हाँ, खुद ही तोड़ रहे हैं। जामा मस्जिद हमारी कमेटी तोड़वा रही है, सदर कमेटी तोड़वा रही है, सदर साहब तोड़वा रहे हैं। हाँ। कितने साल पुराना ये बना हुआ है? ये हमारे होश से पहले से हम तो इतना बड़ा हुआ ऐसे देख रहा है। ऐसे ही देख रहे हैं, लेकिन आप खुद से तोड़वा रहे हैं? आप हाँ, खुद ही तोड़वा रहे हैं। तो ये पूरा तोड़ेंगे दीवार? बस ये लेवल में गिरेंगे, गिरावल हालत में थी, इस वजह से कोई हादसा ना हो पावे, इस वजह से एहतियाती के तौर पे तोड़ दिया गया। आप लोग खुद ही तोड़ रहे हैं? खुद ही तोड़ रहे। बिल्कुल, देखिए लोग खुद ही तोड़ रहे हैं और ये जो दीवार है इसको तोड़ देंगे और इसको नीचे जो है वो समांतर कर देंगे। और ये जर्जर अवस्था में हो गई थी, ऐसे में किसी को चोट ना लग जाए, ये गिर ना जाए, ऐसे में प्रशासन ने इसे छुड़वाने के लिए जो है वो रिक्वेस्ट किया था और लोगों ने खुद से ही यहाँ पर आकर देखिए यहाँ पर इस पूरे पिलर को, ये जो दीवार यहाँ पे बनी हुई थी इसको यहाँ पर तोड़ दिया गया है। शाही जामा मस्जिद कमेटी के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद इसको तुड़वाने का जो कार्य है वो खुद से ही करवाया जा रहा है। 50 मीटर की दूरी पे शाही जामा मस्जिद है और यहाँ पे भी जो अतिक्रमण के खिलाफ अभियान है वो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। जो आगामी वर्षा काल अगर वर्षा आ जाती है तो बावड़ी को, ऐतिहासिक बावड़ी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। माफिया थे, इन लोगों ने बेचारों को, इन लोगों को जो है भ्रमित किया गया। संभल के चंदौसी में जो बावड़ी थी, रानी की बावली, उस रानी की बावली के ठीक पीछे जो मकान बना था उस मकान को तोड़ने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। ये मकान आप देखेंगे गुलनाज के नाम से मकान था और देखिए अब ये जो मकान है इसको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मजदूर हैं वो लगाए गए हैं और जो मकान के स्वामी थे, मकान के मालिक थे, उन्होंने खुद से इस मकान को जो है वो तोड़ने का फैसला लिया है। और देखेंगे आप कि यहाँ पे जो मजदूर है उनकी सहायता से अब मकान की जो दीवार है उसको तोड़ा जा रहा है। आप देखेंगे ऊपर की जो दीवार थी उसको तोड़ दिया गया है और अब जो नीचे की दीवार है इसको तोड़ा जा रहा है। और यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मजदूर हैं वो छत के ऊपर लगाए गए हैं, घर के नीचे भी लगाए गए हैं और पूरे तरीके से इस मकान को तोड़ा जाएगा। और यहाँ पर जो बावली का हिस्सा है वो इस मकान के नीचे दबा हुआ है और यही कारण है कि इस मकान को अब धीरे धीरे करके तोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने 2 बार नोटिस दिया था 7-7 दिन का और इस मकान को खाली करने का आदेश हुआ था। इसके साथ साथ इस मकान को तोड़ने के लिए जो घर के मालिक थे उनको कहा गया था और आप देखेंगे आपकी आज जो मकान है इसको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है और ऊपर का जो पूरा बाउंड्री था उसको तोड़ दिया गया है, रेलिंग को, और जो साइड की दीवारें हैं इनको अब तोड़ा जा रहा है और धीरे धीरे करके जो ये पूरा
मकान है ये जमींदोज हो जाएगा और ये जो मकान है इसको किस तरीके से बेचा गया था और किस तरीके से यहाँ पर मकान बना ये भी प्रशासन अभी जांच कर रहा है। इसके साथ साथ प्रशासन ने साफ किया है कि अगर जो इस घर के मालिक हैं वो अगर मुकदमा करना चाहते जिन्होंने घर को बेचा था तो उनके खिलाफ जो मुकदमा है वो भी दायर हो सकता है। इसके अलावा लगातार जो घर के मालिक हैं उन्होंने अपने घर को खाली किया और उसके बाद अब जो यहाँ पर कार्रवाई है वो बिल्डिंग को तोड़ने की जा रही है। और देखा था हमने कि कल से जो नोटिस है वो घर पर चस्पा किया गया था, आखिरी नोटिस, और 24 घंटे का वक्त दिया गया था और अब जो यहाँ पर तोड़ने की कवायद है उसको शुरू की जा चुकी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो पीछे का मकान का हिस्सा है ये बावली के दूसरे तल के ऊपर बना हुआ है, यानी कि ये जो मकान बना हुआ है ये पूरे तरीके से प्रशासन ने बताया कि अवैध है और बावली के ऊपर इस मकान को बनाया गया है। यही कारण है कि प्रशासन ने अब इसे तोड़ने के आदेश दिए हैं। प्रशासन ने 24 घंटे का वक्त दिया था और अब 24 घंटे बाद इस मकान को तोड़ा जाएगा। अगर ऊपर के हिस्से को आप देखेंगे तो देखिए वो जो बाउंड्री का हिस्सा है छत का, उसको कल देर रात जो है वो थोड़े हिस्से को तोड़ा गया था और आज जो है इस मकान को पूरे तरीके से तोड़ा जाएगा और 24 घंटे का यहाँ पर इस मकान को तोड़ने के लिए वक्त दिया गया था। प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि आप 24 घंटे में खुद से जो है वो खाली करके इसे तोड़ ले, अन्यथा जो नगर पालिका की टीम है वो इसे तोड़ेगी। अगर आप फ्रंट इसका देखेंगे मकान का तो यहाँ देखिए, यहाँ मेन गेट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक नोटिस को जो नगर पालिका की टीम है उसने चस्पा किया है और इस नोटिस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस नोटिस के अंदर इस बात का जिक्र किया गया है कि 24 घंटे का वक्त जो है वो यहाँ पर दिया गया है और 24 घंटे के अंदर अगर आप इसको खाली नहीं करते हैं तो ये बावरी पर बने भवन को ध्वस्त किया जाएगा और इसकी सारी जो उत्तरदायित्व है ये इस मकान में रहने वाले लोगों का होगा। आप देखिए ये गुलनाज और यूसुफ सैफी को लक्ष्मणगंज चंदौसी का जो रहने वाले हैं उनको ये नोटिस दिया गया है और नगर पालिका परिषद ने इस नोटिस को दिया है और कहा है कि आप जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर इसको ध्वस्त करें, अन्यथा जो प्रशासन की टीम है वो खुद ही इसे ध्वस्त करेगी। बताया जा रहा है कि ये जो मकान है, आप इसी में रहते हैं? नहीं, मैं तो मिलने आया था केवल। अच्छा। ये है अंदर है, मालिक अंदर है जी। तो ये कितना पुराना मकान है, कब बना था, कुछ पता है? इस बार मैं नहीं बताता, मैं आज ही मिलने आया हूँ इनसे केवल। अच्छा, तो आज क्या ये मकान टूटेगा क्या? नहीं पता नहीं, नोटिस लगा हुआ है यहाँ पर, बाकी वो अंदर बताएंगे। आप लोग क्या बात हुई कि वो तोड़ेंगे खुद से या फिर प्रशासन टूटेगी इसको? नहीं, ये मुझे कुछ इस बारे में कुछ नहीं बताता, सॉरी। देखिए लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन यही मकान है जिसको बताया गया है प्रशासन की तरफ से कि ये अवैध रूप से बनाया गया है और यही कारण है कि 24 घंटे का वक्त दिया गया है इसको तोड़ने के लिए। लेकिन बताया गया है कि आज जो है यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो यहाँ पर प्रशासन करते हुए नजर आएगी और जो पीछे का ऊपर का जो हिस्सा था कुछ, उसको कल रात में तोड़ा गया है। आप देखिए यही वो पूरा बावली है। अब इस बावली को यहाँ पर ढक दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि इस बावली को जो है वो ठीक से रखा जाए ताकि आगे जो है इसकी खुदाई हो सके। आप यहीं पे थे, क्या बातचीत हुई? कल नोटिस चस्पा किया गया है पीछे के मकान पे, क्या निकला है? हाँ, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी रात आए थे, उन्होंने इसका निरीक्षण किया और जो बावली घोड़ी हुई थी सबसे पहले तो नगर पालिका के अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया इसे ढकवाया जाए और जो नोटिस दिया गया है तो उसे आज इसकी कार्रवाई होगी और नगर पालिका के अधिकारी को जो यूं हैं सोनकर जी, उन्हें पूरी तरह से निर्देशित किया है कि यहाँ से पूरा टीन शेड इस बावड़ी के ऊपर पड़ेगा। जो आगामी वर्षा काल है, अगर वर्षा आ जाती है तो बावड़ी को, ऐतिहासिक बावड़ी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो तो उसे सुरक्षित रखने के लिए यहाँ टीन शेड पड़वाया जाएगा। कल निर्देश दे दिया गया है। अच्छा, ये बावली की खुदाई कहाँ तक पहुंची है? क्या 2 मंजिला खुदाई हो गई है अभी? हाँ, द्वितीय मंजिल पर थोड़ी सी खुदाई हुई जिसमें पूरा तत्व विभाग वाले आए थे तो उन्होंने जो है इसका निरीक्षण किया था तो उसी समय से काम रुकवा दिया, क्योंकि बावड़ी के अंदर हमने भी देखा था कि अंदर जाके एक बहुत बड़ी इमारत निकल रही है तो वो इमारत थोड़ी जगह क्षतिग्रस्त है, कहीं ईंटों का उसका खुक्कल हो रही है अंदर से। तो अब जो है पुरातत्व विभाग वाले अंदर द्वितीय तल में अपने हिसाब से अपने निर्देशन में उसकी मरम्मत कराएंगे और मजदूरों को से खुदाई करवाएंगे। ये घर क्या अवैध रूप से बनाया गया था या इस घर का मालिकाना हक किसी को पता नहीं था कि आखिर इसके नीचे बावली? दरअसल जो ये भूमाफिया थे, इन लोगों ने बेचारों को, इन लोगों को जो है भ्रमित किया गया। इन लोगों को ना तो उसमें जो इन लोगों ने जो बेनामी वगैरह रजिस्ट्री वगैरह करवाई है, ना तो उसमें कोई घाटा संख्या उन्होंने दी। उन्होंने एक कूटनीति रचित उससे, क्योंकि सब राजा साहब की प्रॉपर्टी है बिलारी सहसपुर की, तो उनकी प्रॉपर्टी है, तो इन लोगों को भ्रमित रखा गया
कि किसी प्रकार से तो इन्होंने रजिस्ट्री वगैरह करवा ली, लेकिन कल श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी आए थे और मकान मालिक से इनसे ही मिले थे जो परेशान हो रहे थे। और परेशान होने की बात भी है क्योंकि मजदूर लोग हैं ये, तो उनसे कहा है कि जिससे आपने बेनामा कराया है, जिससे आपने रजिस्ट्री कराई है, उनके खिलाफ आप तहरीर दीजिए। तो आज हो सकता है ये मकान मालिक जिन जो मकान का इनका नुकसान हो रहा है तो वो आज तहरीर दे उनके खिलाफ। और स्पष्ट रूप से जिला प्रशासन ने ये भी कह दिया, अगर आपका जो उन्हें भूमाफिया को चिन्हित करके उनसे जो है इनका मुआवजा भी हो सकता है दिलवाया जाएगा। और आज इसकी जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो की जाएगी। हाँ, आज की जाएगी। तो 24 घंटे का वक्त मिला था इस मकान को खाली करने के लिए और अब इस मकान की जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो आज की जाएगी। 2 बार नोटिस दिया गया था प्रशासन की तरफ से और अब जो नोटिस है वो घर पे चस्पा किया गया है और आज जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। रानी की बावली है, कहते हैं 300-400 साल पुरानी ये बावली है और इसका एक प्राचीन इतिहास रहा है। 15 दिनों से इसकी खुदाई चल रही थी, लेकिन जैसे ही सेकंड फ्लोर पे ये पहुंचे, दूसरे तल पे पहुंचे, वहां पर एएसआई की टीम ने यहां पर खुदाई को रुकवा दिया क्योंकि अंदर जो स्ट्रक्चर्स था उसमें कुछ क्षतिग्रस्त इमारतें भी नजर आई थी। ऐसे में प्रशासन ने जब अंदर घुस के इसको देखा तो इसकी जो नीचे का हिस्सा है वो इस बिल्डिंग के नीचे आता है, यानी कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसके नीचे आता है। ऐसे में जब पता किया गया कि आखिर ये बिल्डिंग कब बनी थी, कहां से आई थी, किसने इसे बनाया था, तो पता चला कि इसके गाटा संख्या नहीं है और अवैध रूप से इस बिल्डिंग का निर्माण कराया गया है और धोखे में रखकर जो यहाँ पर पहले भूमाफिया हुआ करते थे उन्होंने इस मकान को बेच दिया और उसके बाद यहाँ पर ये इमारत खड़ी हो गई। लेकिन अब प्रशासन इसे तुड़वा रही है और 2 बार नोटिस देने के बाद आज इस मकान का ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो की जाएगी।